हाय गाइस दोस्तों, आज हम क्लास 10 विषय हिंदी में जो यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, आज हम जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा सही, चाहे वार्षिक परीक्षा, चाहे बोर्ड की परीक्षा। आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें देखो मोहर लगी हुई है 2014, 15, 16 और 18, 19, 20, 21 और 22, 23। इसमें दिया है, ये पुराना मॉडल है और ये 24 में भी आया था और 25 में भी आने की कगार में रहेगा। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, यानी बहुत अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति माने जाते थे। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई और तथा स्वाध्याय से ही उन्होंने जो है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान जो था वो प्राप्त कर लिया था और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास और दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया था। और माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था और युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा और फलता वैभव के पालने में झूलता उनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। यानी बहुत ही ज़्यादा उन लोगों पे क्या हो गई थी, गरीबी आ गई थी और इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं और जर्ज होता गया और अनंत में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यकार में रिक्तता उत्पन्न करते हुए उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यानी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतना तो हमें जीवन परिचय में लिखना है दोस्तों। और उसके बाद हमें अगली हेडिंग डालनी पड़ेगी कृतियाँ। कृतियाँ क्या होती हैं, जैसे हमारी जो रचनाएं होती हैं उनके लिए है। तो इसमें स्कंदगुप्त लिख सकते हैं आप, 2-4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बहुत सारी दी हैं तो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ध्रुवश्यामिनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कामना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अजातशत्रु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशाख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक घूट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीचे दिया है दूसरी हेडिंग बनाएंगे कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में आकाशदीप लिख सकते हैं, इंद्रजाल लिख सकते हैं, बस 2 ही बहुत हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे उपन्यास, उसमें कंकाल, तितली, बस 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में इसमें दिया है, आप लोग लिख सकते हैं। और आगे दिया है काव्य। काव्य में कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। तो ये जीवन परिचय जो रहा वो जयशंकर प्रसाद जी का है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू। अगला जो जीवन परिचय है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सूरदास जी का जीवन परिचय है। ये भी देखो हर साल आता रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में भी आया था। तो इसका भी जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी यानी बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से कैसे थे, अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा जीवन सजीव वर्णन किया जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है और ऐसा इन्होंने आत्मग्वालिन वास और लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी हो सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी
के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया था। और श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों को जो संगठन किया था। और सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। और सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी संवत 1640 में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तिलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, यानी उनकी जो मृत्यु थी वो सन 1583 ईस्वी में क्या हो गए, वो स्वर्गवास हो गए थे। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे यानी कि कृतियों को ही हम लोग रचनाएं कहते हैं। तो सबसे पहले सूरसागर में थोड़ा सा लिख देंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें जैसे प्रेम, गोपी प्रेम, गोपी ब्रहा। और दूसरी हेडिंग सुरसावली, इसमें 1,107 पद, यह सूरसागर का सार भाग है। अगली साहित्य लहरी डाल देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है। तो दोस्तों आज हमने आपको 2 जीवन परिचय बताएं, वो भी गद्य और पद्य से। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू।